हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमीत आहूजा, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर कानपुर से। इन कंटिन्यूएशन टू प्रेगनेंसी सीरीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्लीप डिस्टर्बेंसेस इन प्रेगनेंसीज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो स्लीप में यानी कि नींद में जो दिक्कत होती है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी रेमेडी क्या है वो भी बताएंगे। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि अच्छी नींद एक किसी के लिए भी उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छी मानी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान रात के समय कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और दिन के समय 1 से 2 घंटे के लिए लेटना या सोना ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि अगर प्रॉपर स्लीप होगी तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका जो मानसिक विकास है वो भी अच्छा होगा, उसका वजन भी अच्छे से बढ़ेगा। और जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होने के डर होते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी हाई होने के चांसेस होते हैं, टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, बच्चा कमज़ोर होने के चांसेस होते हैं, यानी कि बच्चे का वजन कम हो सकता है, बच्चे के मानसिक विकास पर भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। अगर कोई आपसे कहे कि आप इतना सोती हैं प्रेगनेंसी में, तो आप ये वीडियो उनको सुना दीजिएगा और बता दीजिएगा कि डॉक्टर ने बताया है सोना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्लीप डिस्टर्बेंस यानी कि नींद में क्यों दिक्कत आती है प्रेगनेंसी में। इसको हम लोग बात करेंगे ट्राइमेस्टर वाइज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही में जब यूट्रस का साइज बढ़ जाता है तो वो पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन लगता है। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है जब वो सोती हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरी दिक्कत आती है कि उनके वॉमिटिंग, नोजिया यानी कि जी मिचलाने की दिक्कत होती है, हार्ट बर्न होता है, जिसकी वजह से उनकी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस का साइज और बड़ा हो जाता है, पेशाब की तो दिक्कत बनी रहती है, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग की भी दिक्कत बनी रहती है। इसके अलावा कमर में दर्द होता है लेटने पे, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान जिसको हम लोग रिलैक्सिन कहते हैं। तो जितने भी जोड़ होते हैं वो थोड़े खुल जाते हैं, चाहे बैक का हो चाहे हिप जॉइंट का हो, जिसकी वजह से पेशेंट्स को अलग अलग जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है लेटते वक्त। सांस लेने में दिक्कत होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा हो रहा है, डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में क्रैम्प्स उठते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग अपने पेशेंट्स को अलग अलग सप्लीमेंट्स बताते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस पोजीशन में लेटना चाहिए जिससे कि गर्भ में पल रहे बच्चे और माँ दोनों के लिए फायदा हो, नुकसान ना हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही में जब यूट्रस का साइज छोटा होता है, वो पेल्विस के अंदर होता है, तब आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, चाहे बायां करवट, चाहे दाएं करवट, चाहे सीधा, चाहे उल्टा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सीधा नहीं लेटना है। क्यों नहीं लेटना है? कि यूट्रस का साइज बड़ा हो गया है, जो आपकी बड़ी वेसल्स है जैसे कि एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और फिर बच्चे को खून की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंचेगी। तो इसके लिए आपको लेफ्ट लैटरल यानी बायां करवट लेटना चाहिए, या फिर राइट भी आप लेट सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं लेटना है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द करती है और आपको लगता है कि आपके पीठ के पीछे कुछ सहारा होना चाहिए, तो ऐसे में आप लोग वेज पिलोज यूज़ कर सकते हैं। वेज शेप पिलोज आते हैं, अपनी कमर की तरफ आप लगाइए और आगे की तरफ आप रख सकते हैं। आजकल मिलते हैं प्रेगनेंसी पिलोज या बॉडी पिलोज, जो कि आप ही के साइज़ के होंगे, उससे आपको सहारा मिलेगा। और अगर आपको हार्ट बर्न की कंप्लेन रहती है, यानी कि आपको जलन होती है लेटते वक्त, तो आप अपने सर के नीचे ऊंचा पिलो लगाइए जिससे कि आपको एसिड रिफ्लक्स ना हो। अगर आपको बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती है तो 7 बजे के बाद आप पानी पीना छोड़ दीजिए। और अगर आपको हार्ट बर्न की दिक्कत ज़्यादा है, जो भी डिनर का टाइम है उसको पहले शिफ्ट कर लीजिए। 7-8 बजे तक आप डिनर कर लीजिए और उसके बाद वॉक ज़रूर करिए, तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा चेंज है, आपकी जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
और आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। और अगर आपके पैरों में बहुत क्रैम्प्स उठते हैं, बहुत दर्द होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके डॉक्टर्स आपको मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन ई और लिवोकार्निटिन एनरिच्ड आपको कैप्सूल्स या टैबलेट्स देंगे, जो कि आपके लेग क्रैम्प्स को में हेल्प करेगा और सोने में हेल्प करेगा। एक बात सब लोग के लिए ज़रूरी है, वो है नींद की गोली नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उस पर आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर असर पड़ेगा। तो नींद की गोली आप कभी मत लीजिए प्रेगनेंसी में। और अगर आपको बहुत बैकएक रहता है तो इन सब सप्लीमेंट्स के अलावा आप बैक मसाज भी करा सकते हैं, लेग्स की मसाज भी करा सकते हैं और हेड मसाज भी करा सकते हैं। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आपको सोने में मदद मिलेगी। सोने से पहले आप अपना स्क्रीन बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, चाहे वो मोबाइल का स्क्रीन हो चाहे टीवी का स्क्रीन हो। क्योंकि अगर हम लोग मोबाइल और टीवी बहुत देखते हैं, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को नींद नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। सोने से पहले आप कोई अच्छी सी किताब उठाइए, उसको पढ़िए। में ये भी पढ़िए कि आप अपने बच्चे को क्या क्या कहानियाँ सुनाएंगे डिलीवरी के बाद, तो वो चीज़ आपको मदद करेगी सोने में। सोने से पहले काम सा म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक होता है, जो आप आजकल यूट्यूब वगैरह में देख सकते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। आपका जो बेडरूम है उसमें जो आप शीट्स यूज़ करते हैं वो आप लाइट कलर की यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें आपको सोने में मदद करेंगी। और जो लाइट्स हैं उनको भी थोड़ा डिम रखिए कमरे की। अगर उसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात के 1 बज गया, 1-2 घंटे से लेटे हुए नींद नहीं आ रही, तो आप चिंता मत करिए, आप उठ जाइए, दूसरे रूम में चले जाइए, वहाँ जाकर आप कोई बुक या मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आपको लगेगा कि आप थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, नींद आ रही, तभी आप जाके लेटिए। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ जो कि आपके हो सकता है मददगार हो आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस को मैनेज करने के लिए। तो आप इनको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में आप इम्प्लाई करिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम या हमारा कोई टीम मेंबर इसको रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।